मंसूर बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, फौत हुए तो बेटे ने ख्वाब में देखा, पूछा अब्बा जान क्या हुआ, रब ने क्या फरमाया? तो मंसूर रहमतुल्लाह तआला फरमाने लगे, रब ने फरमाया ऐ मंसूर मैंने तुझे बख्श दिया, लेकिन पता है क्यों? एक दिन तू तकरीर कर रहा था, एक गुनाहगार आदमी ने तेरी तकरीर सुनी और तूने मेरे खौफ की बात की, उसकी दिल में बैठ गई, ज़ारो कतार रोने लगा, बस उसकी रोने की वजह से मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी रोने की वजह से मैंने सारे सामिईन को भी बख्श दिया। मालूम हुआ बाज़ औक़ात बंदा आलिम दीन की बात सुनता है, अमल करता है, उस आलिम को भी अल्लाह बख्श देता है और जितने सुनने वाले होते हैं अल्लाह उन्हें भी बख्श देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, साहिबो इमाम तिबरी तशरीफ लेकर गए, फरमाते पढ़ते रहे, खर्चा खत्म हुआ। तो गरीब होते हैं, याद रखो हमेशा गरीब हुआ करते हैं, कोई इल्ला माशाअल्लाह अमीर होता है। फरमाते खर्चा खत्म हुआ, अब भिखारी तो हम नहीं थे कि किसी से जाए मांगे, यहूदी की दुकान थी मदरसे के सामने, गए कर्जे पर हमें सामान देते रहो, जब फरागत हो जाएगी घर जाएंगे सब कुछ लेकर दे देंगे। यहूदी ने कहा ठीक है, कर्जा हम लेते रहे, जब हमारी फरागत हुई घर जाने लगे तो यहूदी के पास गए, खर्चा कितना है हिसाब किताब, यहूदी ने कहा जाओ मैंने सब कुछ माफ कर दिया। आज हम दुकानदार तो माफ नहीं कर रहे हैं, आलिम दीन या तलबा के लिए कोई चीज कोई रियायत नहीं, बल्कि कोशिश होती है आलिम दीन से ज्यादा ले, लेकिन वो यहूदी था, उसने कहा मैंने माफ कर दिया, चले गए, साल गुजर गया। इमाम तिबरी फरमाते मैं अगले साल हज पर गया, बैतुल्लाह का तवाफ करने लगा तो वही यहूदी वहां मुझे बैठे मिला। मैंने पूछा तू यहां कैसे पहुंचा? यहूदी है, यहूदी यहां नहीं आ सकते। फरमाया मैं यहूदी था, अल्लाह के फजल करम से मैं मुसलमान हो गया। अब जरा सुनो, तवज्जो करो, इस हाल की आपने ताउन करनी है, कर्जा भी आपने जो कर्जा है 7-8 लाख, ऐसी आपने ताउन करनी है, ऐसे आपने खिदमत करनी है, मामूल से हटकर खिदमत करनी है कि ये दरसगाह भी शुरू हो जाए, यहां तालीम शुरू हो जाए कुरान और हदीस की, और यहां कुरान की तालीम सुबह और शाम। इमाम तिबरी फरमाते हैं मैंने उससे पूछा कैसे मुसलमान हुआ, तो वो यहूदी कहने लगा जब तुम आए थे हिसाब करने, मैंने कहा माफ कर दिया मैंने, तुम चले गए, प्यारे मुस्तफा रात ख्वाब में प्यारे मुस्तफा ने जियारत करवाई, कलमा भी पढ़ाया, मुसलमान भी बनाया। यहूदी कहता है जब मैं सुबह उठा तो मेरी घरवाली मुझे देखकर हंस रही थी और मुझे कह रही थी मुसलमान हो गए। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी जिस नबी ने तुझे जियारत करवाई, कलमा पढ़ाया, उसने भी मुझे जियारत करवाई और कलमा भी पढ़ाया, अपनी गुलामी भी दाखिल किया। अब यहूदी हो तलबा की खिदमत करे जो कुरान पढ़ते हैं, उनकी साहिब उस यहूदी को ईमान की दौलत नसीब हो सकती है। आप तो माशाल्लाह पहले से मुसलमान। और याद रखो मैं मिंबर रसूल पर खुशामद से हटकर ये जितनी भी इस अहलियान चक है यहां रहने वाले, ये मस्जिद की तामीर ये बतला रही है कि अल्लाह ने आपको सखावत की दौलत अता फरमाई है। अगर आप हजरात में सखी लोग न होते, अल्लाह के नाम पर देने वाले न होते, तो ये इतनी अजीम शान, इतनी आला और खूबसूरत मस्जिद कभी भी नहीं बनती। तो जिस तरह आप हजरात पहले मस्जिद की ताउन करते हो, इस मौके पर उससे हटकर आपने ज्यादा इस्साल करनी है ताकि ये हाल बन भी जाए और यहां कुरान की तालीम शुरू भी हो जाए। और मस्जिद की खिदमत के हवाले से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूहुल बयान की रिवायत है, अल्लामा इस्माइल हक की रिवायत करते, फरमाते जिसने मस्जिद तामीर करे, जिस तरह पहले हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, फरमाया जिसने मस्जिद बनाई किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। अब अल्लाह उसका बदला क्या अता फरमाता है? वो यहां जमीन पर मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। आप हजरात में से ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे इतनी बड़ी मस्जिद, तकरीबन 3 करोड़ की मस्जिद हम कैसे बना सकते हैं, लिहाजा हमें जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत में घर कैसे मिलेगा? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा फरमाते दूसरी हदीस में, फरमाते जिस तरह 5-6 आदमी मिलकर एक गुलाम को आजाद करते हैं, अल्लाह हर आदमी को मुकम्मल गुलाम अदा करने का सवाब अता करता है। यहां जिसने थोड़ा मिलाया, ज्यादा मिलाया, अल्लाह मुकम्मल मस्जिद तामीर करने का उसे सवाब अता फरमाता है। अब ये आप हजरात की सखावत पर मुनहसर है कि आप अल्लाह के घर के लिए, और ये याद रखो आप आज मस्जिद तामीर करते हो, यही मस्जिद का काम आपके लिए जरिए निजात बनेगा। किस तरह? प्यारे मुस्तफा फरमाते ये रूई जमीन पर जितनी भी मसाजिद है, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ऊंट की शक्ल में उठाएगा, लेकिन वो दुनियावी ऊंट की तरह नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो नूर का ऊंट होगा, उसकी मुहार आला किस्म की, उसके पांव आला किस्म के, उसका सर आला किस्म का। अब आगे कौन होंगे? जो 5 वक्त की नमाज के लिए अजान देने वाले हैं, यानी जो मुअज्जिनीन है वो उन मसाजिद के आगे होंगे।
पीछे कौन होंगे? जो 5 वक्त की मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाला है। और उनके साथ कौन होंगे? प्यारे मुस्तफा ने फरमाया वो लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा या ज्यादा देकर मस्जिद तामीर की होगी। फिर क्या होगा? ये आंख झपकने से पहले पुलिस सिरात पर गुजर जाएंगे। अब लोगों के सामने जब ये गुजर रहे होंगे तो लोग कहेंगे ये कौन है? अंबिया है या मलाइके मुकर्रबीन है? फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये अंबिया नहीं, ये मलाइके मुकर्रबीन नहीं। तो पूछेंगे कौन है? तो कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रिस्क हलाल देकर मस्जिद तामीर की है। ये वो लोग हैं जो 5 वक्त नमाज के लिए अजान दिया करते थे। ये वो लोग हैं जो मुसल्ले पर खड़े होकर 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करते थे।